अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 जो है मोशन एंड फोर्स, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मोमेंटम से मुतालिक, इम्पल्स हो गया या उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, या इसमें जो उससे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। और हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा था, P इज इक्वल टू mv। और फिर हमने इसकी यूनिट्स वगैरह भी पढ़ी थी कि इसकी यूनिट जो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, इसको हम न्यूटन सेकंड कहते हैं। और उसके बाद हमने मोमेंटम का और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ा था। उसमें हमने सारा ये मैथमेटिकल जो है हमने प्रूव किया था और एंड में हमने ये रिजल्ट निकाला था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है दैट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो स्ट्रेस इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो इम्पल्स के बारे में है। तो स्ट्रेस इम्पल्स की डेफिनेशन जो है वो इस तरह होती है कि इम्पल्स इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे हमने इसमें ऊपर पढ़ा है कि इम्पल्स जो है उसको हम डिफाइन करेंगे कि फोर्स का पहले हम देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू mvf माइनस mvi इक्वल ओवर टी। इसमें आप जो टाइम है t, इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएं और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फैक्टर हमारे पास बन जाएगा f मल्टीप्लाई टी इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो इसका मतलब है कि जो इम्पल्स है ये f मल्टीप्लाई टी, इसको हम इम्पल्स बोलेंगे, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। तो ये इसका उसको हम मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें हम रेट का वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेट जब आता है तो उसमें हम टाइम को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम रेट का लफ्ज़ बोलेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम से और एफ फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इम्पल्स के इक्वल है। और इम्पल्स जो है इक्वल है चेंज इन द मोमेंटम, यानी mvf माइनस mvi, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्योंकि इसके अंदर जो ये mvf है ये फाइनल मोमेंटम है और mvi जो है वो इनिशियल मोमेंटम है। इसकी आपको जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि इम्पल्स क्या होता है, तो उसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद इसकी जो फार्मूला है इसका वो लिखना होता है। इसके बाद आपने इसमें एग्जांपल देनी होती है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हम क्रिकेट बॉल की जो है वो एग्जांपल देंगे कि इसके ऊपर अगर एक क्रिकेट खेलने वाला जो प्लेयर होता है वो अगर बॉल के ऊपर बहुत ज़ोर से हिट लगाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉल का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें आप देखें कि बॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लग रही है। जस्ट एक हिट लगाया उसने इसको और बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो ये हमारे पास एक इम्पल्स की जो है वो एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। या इसके अलावा हम देखते हैं कि फुटबॉल के अंदर जो प्लेयर होता है वो अपने पाँव की मदद से बॉल को किक कर रहा होता है। तो इसमें भी जो है काफ़ी कम टाइम के लिए जो है वो हम इसमें किक लगाते हैं। ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है इम्पल्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको उम्मीद है कि इम्पल्स वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपकी बुक में जो एग्जांपल है 3.2 कि 1500 किलोग्राम कार हैज़ द वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 मीटर्स पर सेकेंड टू 15 मीटर्स पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। इसमें इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 20 है और फाइनल जो है वो 15 है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका टाइम जो दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है जो कि किसी बॉडी की स्पीड को कम कर रही हो, ठीक है। तो वो नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पे आपने इसका फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू mvf माइनस mvi करना है। और जो है इसमें मास जो है हमारे पास 1500 है, तो mvf में 1500 मल्टीप्लाई 15 लिखेंगे क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है 15। और माइनस mvi में आपने 1500 मास मल्टीप्लाई vi जो है 20, उसको मल्टीप्लाई करना है और आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स का को आपने माइनस करना है, ठीक है। तो उसका जो आंसर आएगा उसको अपने टाइम जो है 3 सेकेंड उससे आपने डिवाइड करना है। तो आपको जो आंसर आ रहा है -2500 न्यूटन, तो इसको आपने किलो में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप क्या करेंगे 1000 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये -2.5 किलो न्यूटन जो है वो हमारा आ जाएगा। और ये नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि ये फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है, वो किसी बॉडी की स्पीड को कम कर रही है।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। इसमें स्ट्रेस एक तो हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स वगैरह कोई इसमें एक्ट ना हो रही हो। ठीक है, कि बाहर से कोई चीज़ जो है वो हमारे सिस्टम के ऊपर फोर्स एक्सर्ट ना कर रही हो, ना एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर हो रही हो, ना बाहर निकल रही हो। तो इस टाइप का जो बिल्कुल अलग थलग सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स, ये डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम की। फॉर एग्जांपल इसमें अपने एग्जांपल भी दी हुई है आपके बुक में कि एक वेसल है ग्लास का, उसके अंदर हमने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, उसके मालिक्यूल्स हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और उसमें कोई प्रेशर या टेम्परेचर जो है उसका चेंज नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें वो सिस्टम के अंदर मालिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ तो कोलाइड कर सकते हैं, और वो क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो उनकी कोलिजन हो रही होती है आपस में भी, जो उसकी ग्लास का वॉल्स है उसके साथ भी उसकी कोलिजन हो रही होती है। ठीक है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स जो है इनके ऊपर एक्सर्ट नहीं कर रही होती। तो हम इसी टाइप का कोई आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर दो स्मूथ एंड हार्ड बॉल जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट बॉल की जो मास है वो m1 होगी और सेकंड बॉल की जो मास है वो m2 होगी, और वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और इस तरीके से मूव कर रही हैं कि जो फर्स्ट बॉल है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ताकि वो सेकंड बॉल तक पहुंच सके, उस तक अप्रोच कर सके। ठीक है, जब वो सेकंड बॉल तक पहुंच जाएगी तो फिर उनकी आपस में कोलिजन होगी और वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगी, क्योंकि दोनों बॉल जो है एक जैसी हैं तो उनकी फोर्सेस जो हैं वो भी एक जैसी होंगी। अगर एफ एक्शन फोर्स है तो एफ डैश जो है वो एफ प्राइम जो है वो रिएक्शन फोर्स होगी। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटी जो है किसी हद तक कुछ ना कुछ चेंज होंगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो बिफोर कोलिजन डिफरेंट थी, v1 एंड v2। तो आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी जो है वो आपस में जो है फोर्स एक्सर्ट करने के बाद कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखें कि हमने दो बॉल जो है कंसिडर की हैं, उनकी जो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है वो v1 प्राइम और v2 प्राइम है। ठीक है, तो उसमें हमने देखना है कि मोमेंटम का चेंज कितना आया है। तो फर्स्ट बॉल जो सेकंड बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है वो एफ है, और सेकंड बॉल जो फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है वो एफ प्राइम है। तो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ मास m1, अब मास m1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एफ प्राइम है। ठीक है, तो उसको इसकी मोमेंटम में जो चेंज आया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम में से हमने इनिशियल मोमेंटम माइनस करना है, और ये जो चेंज है ये इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम के। तो फोर्स इस पर एक्सर्ट हो रही है एफ प्राइम, तो एफ प्राइम मल्टीप्लाई टाइम टी इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड बॉल m2 है उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया है, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन लिखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, सेकंड बॉल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो फोर्स एफ है, तो एफ मल्टीप्लाई टी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम m2v2 प्राइम माइनस इनिशियल मोमेंटम m2v2। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में ऐड करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है, तो इसमें हमने नेक्स्ट में हमने क्या किया कि दोनों फोर्सेस को ऐड कर लिया। तो एफ और एफ प्राइम जो है वो एफ प्राइम मल्टीप्लाई टी और एफ मल्टीप्लाई टी दोनों ऐड होंगे, तो इसमें से हमने टी को कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट के अंदर एफ प्लस एफ प्राइम जो है वो आ जाएगा, और राइट साइड पे हमने m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 इस टर्म को, और m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 इनको हमने ब्रैकेट्स में लिख के अलग अलग ऐड किया इनको। ठीक है, तो चूंकि हमने ऊपर देखा है कि दोनों बॉल जो है उनकी जो वो बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी उनके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट्स हो रही हैं वो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो इसलिए एफ जो है और माइनस एफ प्राइम और एफ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो इनको हम ऐड करेंगे तो एफ माइनस एफ जो है वो आंसर ज़ीरो आएगा हमारे पास, इसलिए जो इसकी लेफ्ट लेफ्ट साइड है वो इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो राइट साइड है इसमें वो बचेगा m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। तो आपने इसमें क्या करना है कि जो नेगेटिव टर्म्स हैं m1v1 और माइनस m2v2 ये नेगेटिव टर्म्स हैं राइट साइड पे, इनको आप लेफ्ट पे लेके आएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाएं, और जो राइट पे ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म्स हैं m1v1 प्राइम और m2v2 प्राइम इनको हम राइट पे ही रखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बन जाएगी हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो मोमेंटम है दोनों बॉल्स का वो टोटल लीनियर मोमेंटम है दोनों बॉल्स का। ठीक है, उनको हमने ऐड किया,
और जो राइट साइड पे मोमेंटम है वो दोनों बॉल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, मतलब जो लेफ्ट साइड पे है वो बिफोर कोलिजन है और जो राइट साइड पे है वो आफ्टर कोलिजन है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी हमने ये रिजल्ट अखज़ किया कि टोटल चेंज इन द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ज़ीरो, कि इसका जो टोटल चेंज है मोमेंटम का आइसोलेटेड सिस्टम में वो ज़ीरो है। इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का जो कि आइसोलेटेड हो वो कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया आपको, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो भी करनी है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। जब ये क्वेश्चन आएगा आपका पेपर के अंदर तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसकी जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसकी एग्जांपल देनी है और उसी एग्जांपल के साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। आपने डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है और फिर साथ आपने मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो लिखना है, लेकिन साथ आपने मेंशन भी करना है कि इसके अंदर m1 v1 प्राइम क्या चीज़ है, एफ और एफ प्राइम क्या चीज़ है, साथ आपने बताना है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करना और लॉजिक देना वो लाजमी होता है, हम मैथ्स नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि मैथ में जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, फिजिक्स में आपने चीज़ों की लॉजिक देनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ है और जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं वो क्या क्या हैं, तो उनको हमने एक्सप्लेन करना होता है। तो उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है वो सारा ये जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की है वो आ जाएगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। इसमें जो एग्जांपल आपको दी हुई है 3.3, इसमें 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम मासेज हैं इनकी, यानी m1 2 किलोग्राम है और m2 जो है वो 3 किलोग्राम है और वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा विद उनकी जो वेलोसिटीज हैं 6 एंड 4 हैं, 6 मीटर्स पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी v1 जो है वो 6 है m1 की और v2 जो है वो 4 है m2 की। तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं, व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटीज ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन। जो स्मॉलर बॉल है यानी जो 2 किलोग्राम वाली बॉल है जो m1 है, उसकी वेलोसिटी हमने आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम हमने फाइंड करनी है। इफ द बिगर वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, तो आपने इसमें v1 प्राइम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो भी फोर कोलिजन है वो है क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे m1 6 और v1 m1 2 एंड v1 6 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर m2 v2 यानी 3 और -4 जो है वो ऐड करेंगे। क्योंकि ये दोनों बॉल जो है एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो एक की वेलोसिटी जो है अगर राइट की तरफ है, दूसरे की जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो एक की वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव लेंगे दूसरे की हम नेगेटिव लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको -4 लिखा है, ठीक है। v2 की जो वेलोसिटी है वो माइनस में हम लेंगे क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 के अपोजिट है। तो ये इनको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इसमें आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो उसके बाद यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन जो है वो हमारा 0 है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम और इसके अंदर हमने m1 जो है वो हमें 2 गिवन है और v1 प्राइम हमने इसमें फाइंड करना है और m2 3 जो है वो भी हमें गिवन है और v2 प्राइम जो है -3 लेंगे हम इसमें, इनको सॉल्व करेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आ रहा है v1 प्राइम को, इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे और इसकी जो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो इसमें हम इसकी लेफ्ट साइड पे 0 लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम और जो इसकी राइट साइड इसमें हमने क्वांटिटीज़ को सॉल्व करना है 2v1 -9। तो हम क्या करेंगे 9 को एक साइड पे ले जाएंगे और 2v1 को एक साइड पे लेकर जाएंगे और फिर हम 2 को इसमें 9 पे डिवाइड कर देंगे। तो v1 प्राइम की जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 4.5 मीटर्स पर सेकेंड इसका आंसर आ रहा है। तो ये इसका इस तरीके से हम इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। एक्चुअली हमने इसमें क्वेश्चन के अंदर हमने ये जो है पता करना होता है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। अगर हम ये हो जाए फाइंड क्या करना है और हमें जो उसका फार्मूला है उसकी वो हमें आता हो, तो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। तो इसको आप लेक्चर को बार बार सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको तैयार करें, बुक से अच्छी तरह पढ़ें इसको। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो नया लेक्चर आए वो फ़ौरन से आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक भी लाजमी करें और कमेंट्स भी लाजमी दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।